गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मधु त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डच राइज। तो ये डच राइज का क्या है, राइज ऑफ डच का पार्ट 2 रहेगा यहाँ पे। डच ऑफ जो डच है यहाँ, यानी कि जो नीदरलैंड, जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं, वो कौन है? तो नीदरलैंड के जो पर्सन है, वही लोग जो यहाँ आए, उन्हीं को हमने क्या कहा, डच पीपल। तो वो लोग जो यहाँ आए क्या करने के लिए आए? तो ट्रेड ही के पर्सपेक्टिव से सारे के सारे यूरोपियन इंडिया में आए। तो यहाँ पे इनका हम राइज भी देखेंगे और साथ ही में इनका हम डिक्लाइन भी देखेंगे इंडिया में ट्रेड पर्सपेक्टिव में। तो देखते हैं 1620 में, ये पार्ट 2 रहेगा। 1620 में, इसके पहले तक की हमने बात की थी डच राइज में। 1620 में ट्रीटी ऑफ पीस बिटवीन ब्रिटेन एंड डच हुआ क्या कि जब यहाँ पे डच जो है वो आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, तो ब्रिटिश कॉलोनी क्या करने की कोशिश करती है, जो ब्रिटिशियन है वो कहते हैं नहीं हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वॉर होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए पहले ही एक ट्रीटी साइन कर ली गई 1620 में। लेकिन होता क्या है, 1623 में एक अम्बोयना रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, मिसेकर, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बहुत लोग मारे जाते हैं। 1623 में अम्बोयना में एक जगह है, वहाँ पे मिसेकर होता है। हाँ, तो फिर क्या होता है 1623 में, ये केवल हमको केवल पॉइंट्स में याद रखना है, बहुत ब्रीफली नहीं जानना है हमको। हाँ, तो हमको क्या है देखना है कि 1620 में यहाँ पे ट्रीटी होती है किसके बीच में, ब्रिटिशियन और डच के बीच में। हाँ, फिर क्या होता है 1623 में अम्बोयना में मिसेकर होता है। फिर क्या है 1620, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, बिटवीन 1620 टू 1623 यहाँ पे क्या होता है, जॉन कोन। कहने का मतलब ये है 1620 से लेकर के 1623 तक की डच में यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे जो लीडर है वो कौन है, जॉन कोन है। यहाँ पे जॉन कोन यहाँ पे नेम है ये। हाँ, तो ये हमको पता होना चाहिए। गवर्नर, जो भी गवर्नर यहाँ आते हैं इनके, क्यों इन्हीं लोगों ने लीड किया इनको, तभी ये सब लोग सब कुछ कर पाते थे। यहाँ पे कोई ना कोई अपना लीडर भेजते थे यूरोपियंस। तो 1660 में डच में फिर क्या होता है, डच से रिलेटेड, तो जो डच होते हैं, हाँ, जो ब्रिटिश, जो 1620 से हुआ ये 1660 से हुआ ये कि अब ब्रिटिश कॉलोनी क्या करने लगी, इंडिया पे फोकस ज़्यादा करने लगी। ज़्यादा जो फोकस है ब्रिटिश कॉलोनी क्या करने लगी, इंडिया पे करने लगी। और जो डच हैं वो इंडोनेशिया पे कर रहे थे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इंडिया छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, 1660 के करीब फोकस जो ज़्यादा करना था वो ब्रिटिश कॉलोनी किसकी तरफ कर रही थी, इंडिया की तरफ। यहाँ पे कोई भी यूरोपियन आते थे तो वो उसके प्रति क्या होता था, हाँ, उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती थी और कोशिश यही करती थी कि हम ही यहाँ पे क्या करें, ट्रेड करें इंडिया में। क्योंकि यहाँ की जो गुड्स मटेरियल्स होते थे वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनकी डिमांड्स थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ के टेक्सटाइल, यहाँ के स्पाइसेस वगैरह, इन सब की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, और वो वहाँ बहुत ही महंगे दामों पे बिकते थे। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेड था वो चाहते थे यूरोपियंस, हर कंट्री चाहती थी, जो भी आई, चाहे वो फ्रेंच आए, चाहे वो फ्रांस की कंट्री आई, चाहे फ्रांस आए, चाहे ब्रिटिशियन आए, तो वो सब यही चाहते थे कि वो हम यहीं पे रहे और यहाँ से हम क्या करें, हम ही यहाँ पे ट्रेड करें। तभी दूसरी जो कंट्रीज आई, हाँ, यूरोपियंस, उनको वो लोग क्या करते थे, उनके अगेंस्ट हो जाते थे। तो डच फोकस इन इंडोनेशिया 1660 में, ऑल्सो अ बैटल इन यूरोप। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इंडिया में सिचुएशंस हो रही हैं। हाँ, इंडिया में ट्रेड से रिलेटेड क्या हो रहा है, हाँ, अलग अलग पैटर्न आ रहे हैं। अब होता यह है, जब मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो कंपटीशन होगा, तो फिर जो कंपटीशन हो रहा है उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अच्छी आती हैं। हाँ, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, यहाँ से वो चीज़ें ले लेके वहाँ बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अब सभी तो ऐसा कर नहीं सकते, हर कंट्री तो ऐसा कर नहीं सकती, हर की इंडिया की हर चीज़ उठा के करके क्या करे, बेच दे जाके बाहर। इस समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग 1660 के करीब। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बिटवीन बिटवीन डच और, डच मतलब नीदरलैंड के पर्सन, डच एंड ब्रिटिशियन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट यूरोप तक की देखा गया। तो यूरोप में क्या हुआ, बैटल्स हुए, युद्ध हुए। तो यूरोप में भी वॉर्स हुए, हाँ, इसके चक्कर में। इंडिया में क्योंकि तुम ट्रेड ना करो इसलिए, तो ब्रिटिशियन वर्सेस क्या हुआ, डच।
वॉर हुए कहाँ पे, यूरोप में भी कई सारे वॉर्स हुए। फिर सूरत ब्रिटिशन ने क्या किया, ले लिया 1670 में डच से। फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बड़ौरा होता है 1759 में। तो 1759 में यहाँ पे बैटल ऑफ बड़ौरा हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये केवल हमको पॉइंट्स में ही ध्यान रखना है यहाँ पे। और किसके किसके बीच में हो रहा है, तो डच वर्सेस ब्रिटिशियन यहाँ पे जो हैं वो डच वर्सेस ब्रिटिशियन यहाँ पे हो रहा है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 1795 में नेपोलियन रोट लेटर। अब होता यह है कि ब्रिटिशियन की शरण में कौन आता है, नेपोलियन। तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन एक लेटर लिखता है जिसके जरिए वो क्या कहता है कि ऑल फैक्ट्रीज एंड पोर्ट्स रिलेटेड टू डच गिव टू ब्रिटिशियन। अब ब्रिटिशियन को सब कुछ दे दो। हाँ, क्यों, क्योंकि जो नेपोलियन है वो वहाँ भाग के गया होता है। तो क्या होता है, जिसकी वजह से वो उनकी शरण में है, तो उन नेपोलियन से वो साइन करवा लेते हैं, लेटर लिखवा लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज, पोर्ट, बंदरगाह, वो सब कुछ किसके अंडर में अब आ गए, ब्रिटिशियन के। फिर क्या होता है, बिटवीन 1700, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में जो चीज़ें ऐसी हैं, जो पोर्ट हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, ट्रेड से रिलेटेड, वो सब किसके अंडर में आ गई, ब्रिटिशियन के। हाँ, डच से उन्होंने ले लिया, जो उन्होंने ट्रेड फैलाया था अपना इंडिया में, वो सब ब्रिटिशियन ने अब ले लिया। 1780 से लेकर के 1785 तक की क्या होता है यहाँ पे, 1780 से लेकर के 1785 तक की यहाँ पे क्या होता है, जो 84 यहाँ पे ये पॉइंट जो है 1795 वाला, ये बाद में आना था लेकिन मैंने पहले लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिटवीन 1780 टू 84 यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिटिश टेक नागापट्टिनम फ्रॉम डच। नागापट्टिनम एक जगह है, वो भी इन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी ट्रेड इन्होंने फैलाया था। तो वो भी जगह किसने ले ली, तो वो भी ब्रिटिशियन ने ले ली। इंडिया में ये जगह है तो वो भी किसने ले लिया, ब्रिटिशियन ने। फिर क्या होता है 1814 में अब ट्रीटी फिर से होती है बिटवीन ब्रिटिश एंड डच। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, ट्रीटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपस में मिल बैठ करके क्या करते हैं, समझौता करते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ ना कुछ। अब समझौता होगा तो फिर क्या होगा, जो कंट्री ज़्यादा मजबूत है, हाँ, वो क्या करेगी, उन जो अच्छे से काम नहीं, जो मतलब जो कंट्री थोड़ी सी कंडीशन जिसकी सही नहीं है, जो नहीं लड़ सकती बहुत समय तक की, तो वो क्या करेगी, हाँ, तो वो जो नहीं लड़ सकती बहुत समय तक की, तो वो क्या करेगी, वो जो भी डिमांड्स करेंगी, जो कंट्री क्या कह सकते हैं हम, जो पावरफुल कंट्री है वो डिमांड रखेगी। और जो कंट्री ऐसी है जो कि बहुत समय तक की वॉर नहीं कर सकती, बहुत समय तक की लड़ाई नहीं कर सकती और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो क्या करेगी, उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगी। तो फिर यहाँ पे यही हो रहा है कि ट्रीटी वर्सेस ब्रिटिश एंड डच 1814 में होती है। तो क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स टेक बाई ब्रिटिशियन। तो लगभग जितनी चीज़ें इंडिया में होती हैं, हाँ, किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें अब ब्रिटिशियन के पास आ गई, डच की। और क्या होता है फिर 1700, और एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे अगर हम ऑल ओवर टोटल देखें तो डिक्लाइन भी यहाँ पे हो रहा है, साथ साथ में हम राइज पढ़ रहे थे किसका, डच का। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, तो हमने ये देखा कि 1620 में यहाँ पे ट्रीटी होती है, फिर 1623 में यहाँ पे अब मोइना एक रीज़न है, वहाँ पे मिसेकर होता है, बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो 1620 से लेकर के 1623 तक की यहाँ पे अब लीड कौन कर रहा है, तो जॉन कौन यहाँ पे क्या है, लीड कर रहे हैं इसे यहाँ। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 1660 में क्या होता है, ब्रिटिश जो क्या करते हैं, फोकस करने लगते हैं मोस्टली इंडिया पे, और इंडोनेशिया पे कौन फोकस करता है, यहाँ पे डच, क्योंकि वो जानते हैं अब हम इंडिया पे फोकस नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, इसकी वजह से बैटल्स होती हैं बहुत सारी यूरोप में। फिर सूरत कौन ले लेता है, ब्रिटिशियन ले लेते हैं। फिर 1759 में फिर होती है डच वर्सेस ब्रिटिशियन वॉर होती है, हर बार ब्रिटिशियन ही जीत रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि 1750 में डिक्लाइन, 1715 से डिक्लाइन होने लगा किसका, डच का। जो डच यहाँ पे ट्रेड कर रहा था उसका डिक्लाइनेशन होने लगा, हाँ, और ब्रिटिशियन का राइज होने लगा इंडिया में ब्रिटिशियन का ट्रेड बढ़ने लगा। और क्या हुआ, अब मतलब ब्रिटिश कॉलोनी अच्छे से पैर अपने जमा पा रही थी इंडिया में, और जो डच जिन्होंने अपना पैर जमाया था 1490, नहीं सॉरी, जिन्होंने अपना पैर जमाया था, हाँ, उनका क्या हो रहा है, अब वो लोग
क्या कर रहे हैं, डच जो नेदरलैंड के पर्सन है वो क्या हो रहे हैं, अब उनका डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में उनके ट्रेड का। तो ये हमने देखा ना ऑफ लिस्ट का स्क्रीनशॉट। थैंक यू।